देखिए स्थिति हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं सीधा रुख करती हूँ। मैं डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव, हुआ क्या है यहाँ पर? ये आखिर कैसी झड़प थी कि हमारे एक ऑफिसर और 2 जवानों को हमने खो दिया? देखिए, कल बातचीत हुई थी ब्रिगेडियर लेवल की, और ये सिलसिला बातचीत का आप जानती है 6 जून से पहले भी और 6 जून के बाद भी चल रहा था। कल जो ब्रिगेडियर लेवल के स्तर की बातचीत हुई है, उसके बाद ये तय हुआ था कि गलवान वैली से जो सैनिक हैं, चीनी सैनिक, वो पीछे हटेंगे। और आप जानते हैं ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है, इसमें सबसे ज्यादा अगर नाराजगी है तो वो है गलवान वैली में जो घुसाए हैं चीनी, उसको लेकर के। 2.5 किलोमीटर पहले भी एक बार वो पीछे हटे थे और फिर से उन्हें हटना था। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ऐसा लगता है कि जहां स्टैंड ऑफ पॉइंट्स थे गलवान वैली में, वहां पर चीनी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। फिंगर 4 के आसपास वो जमे हुए थे, उन्हें फिंगर 8 पे जाना था, और ऐसा कहने पर ये झड़प हुई है। कल रात की एक घटना है और इसमें सीधे तौर पर गोलियां चली हैं। अब आपको हम यहाँ ये इसलिए बता रहे हैं कि पिछले करीब 3 से 4 दशकों में गोलियां नहीं चली थी भारत और चीन के बीच में, लेकिन वो सारे नियम कायदे जो है वो कल तिलांजलि दे दी गए। बातचीत का भी कोई असर नहीं दिखा और सीधे गोली चलाई गई। जाहिर है कि इसमें हमारा नुकसान हुआ है, उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन बातचीत के कोई असर नहीं दिखाई पड़े, ये स्पष्ट है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात संजीव अब ये समझ आ रही है, आपने एक स्पष्ट कर दिया कि गोली चली है और इसी का नतीजा है कि हमने एक अपने ऑफिसर और 2 जवानों को खोया है। लेकिन अब बड़ी बात ये, कल देर रात में ये घटना होती है, उसके बाद से लेकर के अब तक अब 1:30 बजने वाला है। आखिर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान देश को नहीं बताना और अब जाकर के सिर्फ इतना कि सामान्य हालात बनाने के लिए, तनाव दूर करने के लिए बातचीत हो रही है, ये क्या बताता है? हम किस कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, अब ये तो क्लियर कर दिया गया है सेना की तरफ से भी कि हमारे 3 शहीद हुए हैं इस संजीव, थोड़ा रोक रही हूं मैं आपको। देखिए, मैं इसी का जिक्र कर रही थी कि अभी तक नहीं बताया गया, और देखिए अब जानकारी ये सामने आ रही है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की तरफ से होगी। 2 बजे इस बारे में पूरी बारीकियां, जानकारियां साझा की जाएंगी, ये सामने आ रहा है। और अभी तक, क्योंकि कल देर रात जैसा संजीव बता रहे थे और स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बताया कि गोली चली है। 1967 के बाद ये पहली बार है जब गोली चली। कन्फ्रंट कई बार आमने सामने भारतीय चीनी सैनिक होते थे, लेकिन हर बार धक्का मुक्की, पत्थरबाजी जरूर हो जाती थी, ये नहीं हुआ, लेकिन इस बार गोली चल गई। संजीव, यही बताया जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है ये थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया गया? मीडिया में खबरें आने के बाद अब सेना सामने आ रही है, पहले बताया जाना चाहिए था। देखिए, क्या परिस्थिति है जिस कारण से ये लेट हुआ है, शायद अब से कुछ देर पहले हमें वो जानकारी मिल जाएगी। कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए, संजीव से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर रमन कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन, क्या जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? देखिए आशा, जो आर्मी की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक ऑफिसर है और 2 सैनिक हैं, और साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि गोलीबारी नहीं हुई है वहां पे। ऐसे में ये अपने आप में जानने की बात है या जिज्ञासा है काफी ज्यादा इस बात को लेकर कि आखिरकार 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं और गोली भी नहीं चले हैं। क्या आपस में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में बिना हथियार की लड़ाई हुई और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे 3 जवान या कहें कि 2 सैनिक और 1 अफसर शहीद हुआ है? और चीन की तरफ से क्या कैजुअलिटीज हुई है, क्या कहीं चीन के भी जवान शहीद हुए हैं या चीन के जवान घायल हुए हैं, इसके बारे में अभी तक सेना की तरफ से कोई ब्रीफिंग नहीं की गई है। लेकिन ये क्लियर किया गया है रमन, जरा फिर बताइए, क्या ये क्लियर किया गया है गोली नहीं चली है? बिल्कुल, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कोई गोलीबारी वहां पे नहीं हुई है। और इसके बाद ही अगर 3 जवान या 1 अफसर और 2 जवान शहीद होते हैं, ये अपने आप में जानना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। और इसी बात को लेकर जो आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज हुई है, प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि 3 लोग शहीद हुए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्मी की तरफ से पूरी बात बताई जाएगी। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है, कभी भी चाइना और इंडियन आर्मी की तरफ से, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार बातचीत चल रही है कि जो तनाव पूरे इलाके में है, उस तनाव को किस तरीके से खत्म किया जाए, इसकी कोशिश लगातार बड़े लेवल पर हो रही है। शुक्रिया रमन आपका इस जानकारी के लिए। मैं सीधा रुख करती हूँ, हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ जुड़ गया। संजीव, पहली चीज जो स्पष्ट कर दी गई है अब सेना की तरफ से, हालांकि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी,
कि गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है। लेकिन हाँ, ये सही है कि हमने अपने 3 जवानों को खोया है, एक ऑफिसर, उसमें 2 जवान, कुल मिलाकर के हमारे 3 सैनिक जो कि शहीद हुए हैं। ये फाइटिंग टैक्टिक्स हम हमेशा ये इस बात का जिक्र करते भी रहे हैं, आपने भी कई बार बताया है संजीव, कि नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये कयास भर हमारा हो सकता है, लेकिन अभी 2 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जरा बताइए उससे पहले, क्या आप भांप पा रहे हैं ये किसका नतीजा हो सकता है? देखिए, पूरी तस्वीर तो अब हमें 2 बजे ही मिल पाएगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और गोली चली या नहीं चली, जो हमारी जानकारी थी उसके अनुसार इस तरह की घटना हुई है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये धोखा है, क्योंकि जो बातचीत है उसका कोई फायदा बॉर्डर पे दिखाई नहीं पड़ता है। ये बड़ा एक स्पष्ट इस पूरे मामले में चीज निकल कर सामने आई है कि जो बातचीत होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे, उसको ट्रांसलेट नहीं करती है चीनी सेना। हालांकि बातचीत के लिए वो आती है, और विदेश मंत्रालय जो चीन का है वो कहता है कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है, सिचुएशन नियंत्रण में है। तो क्या यही नियंत्रण है कि आप ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिनमें हमारे 3 शहीद हो जाते हैं? और ये बहुत बड़ा धोखा है। और चीनियों का हमेशा से कहीं ना कहीं देखा गया है कि धोखेबाजी के लिए एक सरप्राइज और स्टिल नहीं, वो तो धोखा दे रहे हैं संजीव। दुश्मन से आप अपेक्षा भी क्या करते हैं? बड़ी बात तो ये है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इतना भरोसा करके बैठ गए अपने दुश्मन के ऊपर कि हम अपने 3 जवान गंवा बैठे, और हम अब तक देश को बता रहे थे कि सब कुछ सकारात्मक है। फिर सकारात्मक क्या है? आप पर देश कैसे भरोसा करे? सवाल तो ये भी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।